नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 6.5 की, जिसमें कि दिया गया है कि एक त्रिभुज ABC जिसका कोण C समकोण है, मतलब कि 90 डिग्री है, कि भुजाओं CA और CB पर क्रमशः बिंदु D और E स्थित हैं। तो इसमें हमें सिद्ध क्या करना है कि AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब कि बराबर AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर है। तो पहले दोस्तों इसका हम चित्र बनाते हैं, फिर इसको हम लिखते हैं प्रमेय की तरह, क्योंकि इसमें कुछ मतलब कि सबका नाम दिया गया इसलिए। तो देखिए पहले क्या कहा गया है कि त्रिभुज ABC जो कि एक समकोण त्रिभुज है और कोण C समकोण है। तो हम त्रिभुज बना लेते हैं एक ABC। तो हम बना लिया एक त्रिभुज ABC, ठीक है, जिसमें कि उसका क्या है, कोण C समकोण है, मतलब कि यहाँ पर बिंदु C होगा और यहाँ पर हम A और B अपने से मान सकते हैं। इतना हो गया। फिर क्या कह रहा है कि भुजाओं CA मतलब कि ये वाली भुजा 90 डिग्री वाली भुजा, और CB मतलब कि ये भुजा पर क्रमशः बिंदु D और E है, मतलब कि CA पर बिंदु D है, कहाँ पर ही A नहीं दिया तो हम यहाँ मान लेते हैं, और CB पे बिंदु E है। ये प्रश्नानुसार हम लोग मान लिए हैं, ठीक है। इतना हो गया। और सिद्ध ये करना, जैसा कि देख रहे हैं आप कि क्वेश्चन में पूरा वर्ड का अर्थ दिया गया है, तो हम इसको जो हमें लिखना है कि लिखते नहीं कि दिया है, तो दिया है में आप यहाँ से पूरा यहाँ तक लिख लीजिएगा, दोबारा लिखने से क्या फ़ायदा। और सिद्ध करना है मैं लिख के, ये पूरा आप लिख लीजिएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं आगे पोर्शन के में क्या करना है, मतलब प्रूफ करना है कि रचना। क्वेश्चन में जैसा देख रहे हैं कि यहाँ AE का टर्म आ रहा है लेकिन A से E मिला नहीं है, BD का टर्म आ रहा है लेकिन B से D मिला नहीं है। तो हम रचना करके पहले इन सबको मिला लेते हैं। हमको क्या है, A से E मिलाना है, तो हम बिंदु A से E को मिला लेते हैं। फिर BD है तो बिंदु B से D को मिला लेते हैं, ठीक है, मतलब जो जो टर्म हमको सिद्ध करना है उसको हम मिला लेते हैं। फिर DE है तो बिंदु D से E को भी मिला लेते हैं, तो बिंदु D से E को मिला लिया हमने, ठीक है दोस्तों। तो इतना काम हम लोग कर लिए, और जो जो मिलाया इसको हम रचना में लिख लेते हैं। थोड़ा तिरछा हो गया तो उसको आप समझ लीजिएगा, ठीक है, इसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। तो हमने रचना क्या किया, रचना में AE BD तथा DE को मिलाया। इतना काम हमको रचना में करना था, ये हमने कर दिया। अब आते हैं सिद्ध करने पे, जो हमें करना है, मतलब कि प्रूफ वाले पोर्शन पे। तो सिद्ध करने के लिए देखेंगे यहाँ पर दिया क्या है, AE का स्क्वायर। तो AE का स्क्वायर देखेंगे तो ये A है और ये हमने जो मिलाया था ये AE स्क्वायर है। तो अगर हम इस A से E में बिंदु C को ऐड कर लें तो हमें त्रिभुज क्या बन जाएगा, ACE। तो देखिए त्रिभुज ACE में अब बात ये आती है कि सर आपने इसी को क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर हम जब कोण C को ले लेंगे तो ये 90 डिग्री है, तो इस आधार पर ये क्या बन जाएगा, समकोण त्रिभुज बन जाएगा। और समकोण त्रिभुज बन जाएगा तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम इसका वर्ग कर पाएंगे। तो त्रिभुज ACE में, या त्रिभुज ACE समकोण त्रिभुज है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर मतलब कि 90 डिग्री की सामने की भुजा यहाँ पर ये हो जाएगी, मतलब कि AE। ये देखिए जो मैंने ब्लैक करके थोड़ा सा दिखाया, ये वाली भुजा AE, तो ये हो जाएगी यहाँ पर क्या, AE का स्क्वायर बराबर शेष दो भुजा कौन सी हो जाएगी, CE का स्क्वायर और AC का स्क्वायर। तो ये हो जाएगी CE का स्क्वायर प्लस
सी ई का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। इतना चीज़ हमको मिल गया, तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। तो यहाँ से हमने ए ई स्क्वायर बराबर निकाल लिया, इतना क्लियर है, समझते जाइएगा। अब हमको निकालना है बी डी स्क्वायर। तो बिंदु बी, ये डी के साथ अगर हम सी ले लें, मतलब बिंदु बी डी सी, त्रिभुज बी डी सी, तो सेम समकोण त्रिभुज के प्रमेय पाइथागोरस से इसको हम दिखा सकते हैं। तो देखिए त्रिभुज बी डी सी एक क्या है दोस्तों, समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर भी सेम चीज हो जाएगा, इसलिए पाइथागोरस किससे दोस्तों, प्रमेय से, वही 90 डिग्री की सामने भुजा अर्थात कि बी डी। तो ये क्या हो जाएगा, बी डी का वर्ग बराबर, और क्योंकि मान हमें रखना नहीं है तो आप डायरेक्ट ऐसे ही वर्ग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा बी डी का वर्ग बराबर शेष दोनों भुजाएं, मतलब कि बी सी का वर्ग प्लस डी सी का वर्ग, ठीक है, बराबर बी सी का वर्ग प्लस डी सी का वर्ग। और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब देखिए जैसा कि प्रूफ में हम देख रहे हैं कि हमने ये दिखा दिया, ये दिखा दिया, अब दोनों को हमें जोड़ के दिखाना है। तो हम सेम चीज़ वही करते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, तो ये जुड़ के हमारा बायां पक्ष मतलब कि LHS तैयार हो जाएगा। तो इसलिए समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर दोस्तों, जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बायां पक्ष से बायां पक्ष जुटेगा, मतलब कि ए ई का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग बराबर दाहिना पक्ष से दाहिना पक्ष जुड़ेगा, मतलब कि सी ई का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग, सी ई का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग प्लस डी सी का वर्ग प्लस डी सी का वर्ग, बी सी का वर्ग प्लस डी सी का वर्ग। तो भाई बायां पक्ष तो बराबर है, हमें इसमें कुछ नहीं, इसको छूना है, जैसा है बिल्कुल वो लिखना है। दाहिने पक्ष को ऐसा अरेंज करना है कि हमारा ये चीज़ बन जाए। तो देखिए हमें क्यों क्या चाहिए, ए बी का स्क्वायर। तो ए बी के स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे कि इस बी सी का स्क्वायर और ए सी के स्क्वायर को एक साथ ले लेंगे। देखिए कैसे करते हैं, सब क्लियर आपको दिख रहा है कि नहीं, हाँ बिल्कुल सही है। तो देखिए करते क्या हैं कि ये ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का वर्ग ऐसे लिख लेते हैं, फिर इन दोनों को एक साथ, मतलब कि ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर को अलग कर लेते हैं, प्लस यहाँ पर सी ई का स्क्वायर प्लस डी सी के स्क्वायर को अलग कर लेते हैं। तो देखिए होगा क्या कि ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करते थे, ये वाली भुजा इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर थी, लेकिन अगर हम पाइथागोरस प्रमेय का विलोम लगा देंगे तो इन दोनों के भुजाओं का वर्ग का योग इसके बराबर हो जाएगा, है ना। उसी तरीके से इसमें भी सी ई का स्क्वायर, ये सी ई का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर, तो इन दोनों को लेंगे तो बराबर हो जाएगा डी ई, जो कि हमें चाहिए। तो वही चीज़ करते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से, ठीक है, थोड़ा इंक कम हो गया, मैं डाल लेता हूँ। हाँ तो दोस्तों क्या हो जाएगा विलोम से, ये बायां पक्ष तो बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, मतलब कि ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। विलोम से होगा क्या कि इन दोनों जो पद हैं इसके जगह हम लिख देंगे ये ए बी का स्क्वायर, ठीक है। और जो बाद के ये जो पद है सी ई का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर, इसके जगह हम लिख देंगे डी ई का स्क्वायर, जैसा कि मैंने आपको समझाया है। तो इस तरीके से हमको जो सिद्ध करना था कि ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर बराबर
ए बी का वर्ग प्लस डी ई का वर्ग, और ये सिद्ध होता है और हमारा ये क्वेश्चन भी प्रूफ हो जाता है। इसलिए क्या हो जाएगा ये, हैंस प्रूफ। तो चाहे तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी जो है कंप्लीट हो जाता है। आशा करता हूँ बताया गया सवाल आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।